एक और अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मरदमशुमारी की जाएगी। मरदमशुमारी के लिए 31 सवालात मुरतब किए गए हैं, इनका जवाब देना लाजमी है। मरदमशुमारी के लिए मुरतब करदा सवालों में बिल्डिंग नंबर, मकान नंबर, छत, दीवार और फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल की गई अशिया, मकान की हालत, मकान में मौजूद कमरों की तादाद, बैतुल खला की रिसाई, मकान में रहने वाले शादीशुदा जोड़े की तादाद, पानी और बिजली की दस्तयाबी, सरपरस्त का नाम, जिन्स और तबका समेत कुल 31 सवालात शामिल हैं। मरदमशुमारी के अमल के दौरान कोई दस्तावेज या शिनाख्ती कार्ड की तफसीलात नहीं ली जाएंगी। नाज़रीन, इस पर मज़ीद अपडेट के लिए, मज़ीद बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे असिस्टेंट एडिटर न्यूज़ 18 तेलुगु के रमन्ना साहब। रमन्ना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे, एक जियो जो है वो जारी किया गया है, जियो जारी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, चाहे वो सीए के ख़िलाफ़ हो, एनआरसी के ख़िलाफ़ हो या फिर एनपीआर के ख़िलाफ़ हो, इस तरह के माहौल में क्या ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा? आपका तज्जिया क्या कुछ कहता है? जी, 11 तारीख फरवरी 11 तारीख को गवर्नमेंट ने एक जीवो निकाला है। गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के नाम पे ये जीवो आ चुका है। इसमें जो है 2010 में सेंसस जो किया है, 2010 की गाइडलाइंस जो है, 2010 की गाइडलाइंस की बेसिस से ये जीवो निकाला गया है, क्योंकि अप्रैल 1 तारीख से सेंसस शुरू करने की पूरा इंतज़ाम भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिप्लॉयमेंट, एक क्या क्या लेना, कैसा वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कैसा करना, ये पूरा इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वो इससे पहले सेंसस 2010 का सेंसस जो है, इसी तरह से 2020 का सेंसस भी चले जाएगा, क्योंकि अब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परफेक्ट वो गाइडलाइंस, पूरा परफेक्ट गाइडलाइंस नहीं आया। इसलिए हम 2010 की गाइडलाइंस जो है, इसके हिसाब से हम वो पूरा इंतज़ाम कर रहे बोल के यहाँ का ऑफिशियल लोग वो बता रहे। ये जीवो 11 तारीख को आया है और अप्रैल 1 तारीख से ये सेंसस करना शुरू कर जाएगा। इसमें थोड़ा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए थोड़ी लोग कोशिश कर रहे बोल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि एनपीआर में और सेंसस में कोई डिफरेंस कुछ नहीं है बोल के, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है, एक आदमी का नाम क्या है, व्यक्ति का नाम है क्या है, व्यक्ति का एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाउस होल्ड कैसा है, इसमें टॉयलेट्स कैसा, ये पूरा हिसाब जो पूरा वो क्वेश्चन जो रहता 2010 में जो क्वेश्चन है, उसी हिसाब से 2020 में भी हम करने के लिए कोशिश कर रहे बोल के, क्योंकि अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कुछ लेकिन रमन्ना सर, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि इससे पहले जब ये सेंसस किया गया था, उस वक्त और आज का जो माहौल है, आज का जो एटमॉस्फेयर है, वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। आप खुद क्योंकि न्यूज में हैं, आप भी जानते होंगे, कई हमने देखा कि इस तरह के बहुत सारे अधिकारी अगर कुछ जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं तो उनके साथ बदतमीजी की गई है। डर जो लोगों में पैदा हो गया है, उसको कैसे दूर किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये काफी अहम। ये एनपीआर में जो है, एनपीआर में सोशल स्टेटस क्या है, एनुअल इनकम कितना है, क्या कमाई है, ये पूरा इंफॉर्मेशन एनपीआर की क्वेश्चनर जो है, इसमें मिला के वो पूरा क्वेश्चनर लेने के लिए वो एनपीआर डिजाइन किया है। लेकिन 2010 में ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, कि कुछ लोग जो डाउन टाउन से थोड़ा पॉलिटिकल इश्यू इन्फ्लुएंस करने के लिए ये एनपीआर जो है वो गरीब लोगों को खिलाफ है बोल के थोड़ा इसके ऊपर सर्कुलेट करने के लिए कोशिश कर रहे बोल के गवर्नमेंट वाले और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बता रहे। लेकिन ये देखे तो वो एनपीआर में, सेंसस में कुछ नहीं है। इसमें एनपीआर का फुल फॉर्म भी देखे तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, नेशनल पॉपुलेशन जो है इसको रजिस्टर करवाने का वो पूरा इंतजाम करते जा रहे। सो इसलिए एनपीआर में और सेंसस में कोई फर्क नहीं है। सीएए की इशू जो है इसको उठाने के लिए, इसके ये सीएए में थोड़ा मुस्लिम लोगों को थोड़ा खिलाफ है बोल के जो हमें देखते रहिए, देखते जा रहे। इसकी
नज़र इस पे डालने के लिए पॉलिटिकली थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रहे बोल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यहाँ का सरकार जो है, तेलंगाना स्टेट सरकार जो है, इसको बताने के लिए कोशिश कर रहे। लेकिन इसमें दोनों में कुछ फर्क नहीं है। अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इस पे एनपीआर के ऊपर एक क्लियर कट डिसीजन लेके इसी इस तरह से करना बोल के हमें कुछ गाइडलाइंस आए तो इसके हिसाब से करेंगे बोल के तेलंगाना सरकार की ऑफिशियल्स भी बोल रहे। अब तक हमें कुछ नहीं आया, क्योंकि पॉपुलेशन रजिस्टर जो है पूरा देश में एक ही तरह से होता है, पूरे कंट्री में एक ही तरफ से होता है, पूरा क्वेश्चन देश में एक ही तरफ से होता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट होम अफेयर्स डिपार्टमेंट से हमें कुछ सर्कुलर कुछ फॉर्मेट बिटमार्क कुछ आए तो इसी तरह से हम करते जाते हैं। और एक भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से सेंसस करने के लिए टैब्स या लैपटॉप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा पर वो सॉफ्टवेयर गिफ्टवेयर पूरा इसके हिसाब से करते जा रहे हैं। इसलिए जो डाटा टैब में या लैपटॉप में एंटर एक सॉफ्टवेयर में एंटर करे तो वो पूरा नेशनल लिंकिंग हो जाएगा। सो इसके हिसाब से देखें तो तेलंगाना सरकार अलग से और दूसरी सरकार दूसरी तरह से करने के लिए चांस कुछ नहीं रहता। इसलिए हमें पूरा इंतजाम अप्रैल 1 से शुरू करना, इसलिए पूरा गवर्नमेंट। जी रमन्ना साहब यहाँ पर एक और चीज़ हम अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे। जिस तरह से ये खबर है कि कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है, कोई दस्तावेज नहीं दिखाना है, सिर्फ जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब जो दिया जाएगा वही इस डेटा में इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, क्या ये सही है? अब तक तो हम जो जीवो निकाला है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हमें जो जीवो निकाला है वो 2010 की प्रोसीजर जो है इसके हिसाब से किया है। अगर से सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कुछ गाइडलाइंस मिल जाए, कुछ गाइडलाइंस, कुछ सर्टिफिकेट दिखाना, नहीं तो कुछ इनकम सर्टिफिकेट्स कुछ दिखाना, ये पूरा गवर्नमेंट की तरफ से आए तो एक बार गवर्नमेंट लोकसभा में बिल पास होने के बाद पूरा राष्ट्र सरकार पूरा इसको इम्प्लीमेंट करना ही है, करने की जरूरत भी है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें गाइडलाइंस मिल जाए इसके हिसाब से अप्रैल 1 से वो ही करेंगे। जब तक हमें इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए हम ये जीवो निकाला है इसके हिसाब से हम चल रहे। हमें सॉफ्टवेयर जो है वही सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वहाँ से जो सर्कुलर आएगा वही सर्कुलर से हम करेंगे बोल के यहाँ का ऑफिशियल्स लोग बोल रहे। इसमें कुछ प्रॉब्लम होने के लिए ज़रूरत नहीं है बोल के यहाँ कुछ गवर्नमेंट तरफ से अब सरकार यहाँ पे टीआरएस सरकार है, केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार सत्ता में है। सो कुछ डिफरेंसेस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार वाले मिनिस्टर्स और सीएम टीआरएस नेता ही बोल रहे कि कुछ डिफरेंसेस है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते, लेकिन इसको मना तो नहीं कर सकते। इसलिए रमन्ना साहब तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो इससे सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर सकती हैं? जरूर कोशिश, क्योंकि अब तो यहाँ का पेपर, लोकल पेपर्स हम देखें तो तेलंगाना में एनपीआर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है बोल के तो 2 दिन से हमें खबर भी छपा रहे न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स में भी सरकार वो खबर वो पब्लिश करते जा रहे। लेकिन इसमें डिफरेंट बेसिक चीज़ वो हम समझना कि एनपीआर बोले तो सेंसस, वो सेंसस में क्वेश्चनर जो है वो क्वेश्चनर के हिसाब से क्वेश्चंस की आंसर्स देना पड़ेगा। इससे पहले 2010 में भी जो क्वेश्चनर है वो क्वेश्चनर के हिसाब से वो हमें आंसर्स रिकॉर्ड किया है। 2020 में भी वही होगा, लेकिन वो इसकी वो इनकम सर्टिफिकेट्स और कुछ कागज दिखाने की जी रमन्ना साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाज़रीन